स्वागत है आपका स्कूल राज स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं यूनिलर्न ट्रेनिंग का मॉड्यूल 3 का सत्र 3.6 इंटरनेट को प्रभावशाली प्रयोग। इससे पहले हमने 3.5 तक सत्र देख लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं मॉड्यूल 3 का सत्र 3.6। सबसे पहले है खंड 1 शुरुआत पर क्लिक करेंगे और इसमें जो दिया गया वीडियो है उसे देखेंगे ताकि खंड 2 खुल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड 1 में आपको वीडियो देखना है। इसको देखने के बाद ये ग्रीन टिक हो जाएगा। इसके बाद आपको खंड 2 खोलना है। खंड 2 है उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। इस पर क्लिक करेंगे। अब इसकी क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 है, क्या आपको ये चेकलिस्ट उपयुक्त लगती है? यह शिक्षकों की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ अधिक ही अपेक्षाएं लगती हैं। कारण सहित नीचे लिखें। चेकलिस्ट उपयुक्त है, पर सभी विद्यालयों में इंटरनेट सुविधा नहीं होने के कारण यह सब कार्य करना असंभव है। प्रश्न 2 है, आपकी समझ में सबसे उपयोगी 3 प्रश्न कौन से हैं? उसका क्रमांक नीचे लिखना है। क्रमांक होगा 2, 4, 6 और 10। अब अगला खंड देखेंगे। खंड 3 है सिद्धांत की बातें। इस पर क्लिक करेंगे और इसके तीसरे के खंड 1 अपने आप के लिए सीखना और अप टू डेट रहने पर क्लिक करेंगे। इसमें कुछ जानकारी दी गई है, इससे आपको पढ़ना है। इसके बाद बैक करेंगे और इसके खंड 2 पर क्लिक करेंगे। इसमें भी आपके लिए पहले कुछ लिखा गया है, फिर इसके बाद क्यूज है। क्यूज को अटेम्प्ट करना है। ऊपर के 2 उपखंडों को ध्यान में रखते हुए नीचे के खाने में कम से कम 3 ऐसे टॉपिक या प्रश्न लिखें जिन पर आप इंटरनेट में अधिक जानकारी खोजना चाहेंगे। लुप्त प्रजातियां, जीवन उत्पत्ति की पुरानी व नई धाराएं, आकाशपिंड और नए तरीके। अगला देखते हैं। सिद्धांत की बात में तीसरा खंड है अपने साथी शिक्षकों अधिकारियों समुदाय में संपर्क में रहने के लिए। इस पर क्लिक करेंगे और इसकी क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। इसमें प्रश्न 1 का उत्तर होगा, बिना जरूरत के अधिक समय तक नेट का प्रयोग ना करें, अनावश्यक या गलत प्रयोग ना करें। अगला खंड देखते हैं। सिद्धांत की बात में चौथा खंड है अपने समय और काम को बेहतर प्रबंधन के लिए। इस पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर होगा, कार्य के ध्यान के लिए अलार्म लगाना, सूचनाओं से अपडेट रहना। बढ़ते हैं अगले खंड। अगला खंड है व्यवहारिक नुस्खे। व्यवहारिक नुस्खे पर क्लिक करेंगे। व्यवहारिक नुस्खे का खंड 1 देखते हैं, अपने आप के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना। इस पर क्लिक करेंगे और अपने सब्जेक्ट चुनेंगे। हिंदी के शिक्षकगण, हिंदी पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 में देखते हैं। कक्षा 6 के सामने लिखना है हाथी मेरा साथी। 7 के सामने लिखना है नीले पंखों वाली चिड़िया। कक्षा 8 के सामने लिखना है डाकिया डाक लाया। प्रश्न 2 में लिखना है पार्ट 1 के सामने नीली चिड़िया डालकर सर्च करो। 2 के सामने लिखना है शिमला का इतिहास सर्च करेंगे। 3 में लिखना है अक्षर की खोज कब और कैसे। प्रश्न 3 में कहानी के शीर्षक में लिखेंगे स्वदेशी आंदोलन और बायकाट, और शिक्षण के तरीकों की विशिष्टता में लिखेंगे यह कहानी आंदोलन पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में आ खोलेंगे आ की क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 है, इसमें विषय के सामने SST कक्षा 6 और पाठ सभ्यता और विकास। प्रश्न 2 है, उससे पहले में लिखेंगे बच्चों को समूह में वीडियो दिखाकर सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में जानकारी निकालने को कहेंगे। 2 में लिखेंगे छोटे समूह में इस खोज की पठन सामग्री देकर इस तथ्य की प्रामाणिकता के बिंदु प्रस्तुत करने को कहेंगे। 3 में लिखेंगे छोटे समूह में इस खोज की गठन पठन सामग्री देकर पढ़ने को कहने और इतिहास को पुनर्निर्माण कर वर्णन लिखने को कहेंगे। सामाजिक विज्ञान में ब नंबर की क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर होगा www.pinterest.com। आप आपके अनुसार भी और दूसरी लिंक डाल सकते हैं। प्रश्न 2 में लिखेंगे पहले में भारत के प्रभावित स्वरूप, दूसरे में सल्तनत कालीन भारत, अगले में मुगल कालीन भारत।
बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले गणित का अ देखते हैं और क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न का उत्तर होगा फील्ड्स। जो फील्ड्स मेडल है वो विश्व स्तर पर गणित के योगदान के लिए दिया जाता है और ये किसे मिला है? महिला गणितज्ञ को। कौन सी महिला गणितज्ञ को मिला है? मरियम मेर्जिखानी। बढ़ते हैं अगले क्यूज की ओर। गणित की बी नंबर की क्यूज देखते हैं। इंटरनेट से पता करिए और ये थ्योरम क्या है और अपने बच्चों को बताइए। संख्या सिद्धांत में फर्मा का अंतरिम प्रमेय के अनुसार शून्य के अतिरिक्त ए बी सी कोई ऐसी धनात्मक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं जो समीकरण ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन बराबर सी की पावर एन को संतुष्ट करे। यहाँ एन 2 से बड़ी कोई धनात्मक पूर्णांक है। बढ़ते हैं गणित की अगली क्यूज की तरफ। गणित का अगला है देखिए कैसे किया गणित ने हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित। इस पर क्लिक करेंगे और इसमें क्यूज दी गई है। गणित की 100 नंबर की क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। उस नर्स का नाम क्या था वो लिखना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बढ़ते हैं अगले क्यूज की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे। अब इसमें क्यूज पर क्लिक करेंगे और अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर होगा हाइपरलूप पॉड एक वार्षिक प्रतियोगिता है जो स्पेसएक्स द्वारा ली जाती है। प्रशिक्षण कहाँ किया जाता है? अमेरिका में। अगले में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। स्पीड कितनी होगी? 800 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न है उसका उत्तर होगा कक्षा 7 में परिवहन में। विज्ञान की बी नंबर की क्यूज देखेंगे और अटेम्प्ट करेंगे। बी नंबर की क्यूज के लिए आपको ऊपर जो लिंक दी गई है इसको क्लिक करना है और इसमें जो वैक्सीन को कैसे बनाया जाता है और किस कार्य में उपयोग लिया जाता है उस पर कॉपी करेंगे ताकि आपको आसानी रहे इसमें कॉपी करके पेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसका आंसर काफ़ी बड़ा है। ऊपर जो इसमें भी लिंक दी गई है प्रश्न नंबर 1 में, इस लिंक को क्लिक करेंगे उसके अंदर आपको मिल जाएगा इसका उत्तर, ताकि आप आराम से इसको कॉपी कर सकें। टीका बनाने और जांचने की पूरी प्रक्रिया क्या है और इसमें कितना न्यूनतम समय लगता है, नीचे दिए गए लिंक कर पता लगाएं और बताएं। तो नीचे लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको ये लिखा हुआ दिखाई देगा, उसको आपको सिर्फ कॉपी करना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। तो ये काफ़ी बड़ा आंसर है, आपको लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा। प्रश्न 2 देखेंगे, उसका उत्तर होगा कक्षा 8 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु को। बढ़ते हैं व्यवहारिक नुस्खों में दूसरा खंड है इंटरनेट से शिक्षण के बेहतर तरीके और संसाधनों की खोज। इस पर क्लिक करेंगे और अपना सब्जेक्ट चुनेंगे। हिंदी के शिक्षकगण हिंदी पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। पहले देखते हैं अ नंबर की क्यूज। प्रश्न 1 का उत्तर है ले ताल ते साथ गाकर 7-8 के सामने लिखेंगे समुदाय में चर्चा करके। अब ब देखेंगे हिंदी की ब नंबर की क्यूज। हिंदी की बी नंबर की क्यूज का पहले कुछ क्वेश्चन का उत्तर होगा कक्षा 6 के सामने विभिन्न चीज़ों की गिनती द्वारा साथ में वर्ग पहली हल करवाकर। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे। सामाजिक विज्ञान में पहले अ नंबर की क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर होगा इस चित्र में क्या कार्य किया जा रहा है? चित्र में किसान क्या कर रहा है? प्रश्न 2 का उत्तर होगा फसल से बीज कैसे निकाले जाते हैं? अनाज का भंडारण कैसे किया जाता है? सामाजिक विज्ञान की बी नंबर की क्यूज देखें। पहले प्रश्न का उत्तर होगा 5वें के सामने लिखेंगे पृथ्वी के परिमंडल दिखाकर। 7 के सामने लिखेंगे बालक भारत को सर्च करेंगे। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे। पहले देखते हैं और नंबर की क्यूज। ग्राफिक 1 में लिखेंगे कक्षा 7 पाठ का नाम आलेख स्तंभाकार आलेख व रेखा चित्र द्वारा। ग्राफिक 2 में कक्षा 8 पाठ का नाम आलेख स्तंभाकार आलेख व रेखा चित्र द्वारा। बढ़ते हैं गणित के बी पार्ट पर। क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर होगा पैमाना सही मानकर नापतोल करें, पेंसिल का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करें। प्रश्न 2 का उत्तर होगा कक्षा 8 का आलेख। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं विज्ञान का अ पार्ट। पार्ट ए की क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे।
कक्षा 8 पाठ का नाम ऊर्जा, वीडियो दिखाकर प्रयोग करवाना। विज्ञान का वह पाठ देखेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर होगा सौर ऊर्जा में। प्रश्न 2 का बच्चों की पहुंच में रहे और आसानी से उपलब्ध रहे। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। व्यवहारिक नुस्खे का तीसरा खंड है अपने साथी शिक्षकों अधिकारियों समुदाय में संपर्क में रहने के लिए। इस पर क्लिक करेंगे और अपना सब्जेक्ट चुनेंगे। हिंदी के शिक्षकगण हिंदी पर क्लिक करेंगे और इसकी क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर होगा विद्यालय परिसर कक्षा कक्ष की संख्या अनुरूप होना चाहिए। चूंकि प्राथमिक स्तर के बालक सीखने के लिए कच्चे घड़े के समान होते हैं, अतः उचित संसाधन होने चाहिए। विद्यालय वातावरण पीसफुल होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा बालकों को नियमित स्कूल भेजना और नियमित अध्ययन करवाना। प्रश्न 3 का उत्तर होगा बालकों को अपनी कला संस्कृति भाषा लोक कथाओं गीतों से अवगत कराएं। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षक सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर है विद्यालय परिसर कक्षा कक्ष की संख्या अनुरूप होनी चाहिए। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बालक सीखने के लिए कच्चे घोड़े के समान होते हैं, तो उचित संसाधन होने चाहिए और विद्यालय पीसफुल होना चाहिए। प्रश्न 2 का उत्तर होगा बालकों को नियमित स्कूल भेजना और नियमित अध्ययन करवाना। प्रश्न 3 का उत्तर होगा जिनकी कपड़ों की दुकान हो या जिनकी कपड़े बनाने की फैक्ट्री हो। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर है विद्यालय परिसर कक्षा की संख्या के अनुरूप होना चाहिए। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बालक सीखने के लिए कच्चे घड़े के समान होता है, अतः उचित संसाधन होने चाहिए। विद्यालय वातावरण पीसफुल होना चाहिए। प्रश्न 2 का उत्तर होगा बालकों को नियमित स्कूल भेजना नियमित अध्ययन करवाना। प्रश्न 3 का उत्तर बालकों को वास्तुकला और भूमि मापन से अवगत कराएंगे। खेत या बगीचे वाले अभिभावकों से चर्चा करवाएंगे। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर होगा विद्यालय परिसर कक्षा कक्ष की संख्या अनुरूप होना चाहिए। चूंकि प्राथमिक स्तर पर बालक सीखने के लिए कच्चे घड़े के समान होते हैं, अतः उचित संसाधन होने चाहिए और विद्यालय वातावरण पीसफुल होना चाहिए। प्रश्न 2 का उत्तर होगा बालकों को नियमित स्कूल भेजना और नियमित अध्ययन करवाना। प्रश्न 3 का उत्तर होगा अपना दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनाओ। हर उपकरण को वैज्ञानिक दृष्टि से देखो और सत्यता की जांच के लिए प्रयोग करके देखो। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। व्यवहारिक नुस्खे का चौथा खंड है अपने समय और काम को बेहतर बनाने प्रबंधन करने के लिए। इस पर क्लिक करेंगे और अपना सब्जेक्ट चुनकर उस पर क्लिक करेंगे। क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर है बालकों का पंजीकरण, गृह कार्य, कार्य का आकलन, उपस्थिति, शिक्षण के नवाचार। प्रश्न 2 का उत्तर है पंजीकरण से बालकों की साझेदारी, जानकारी और गृह कार्य की जांच। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर होगा बालकों का पंजीकरण, गृह कार्य, कार्य के आकलन, उपस्थिति, शिक्षण के नवाचार। प्रश्न 2 का उत्तर होगा पंजीकरण से बालकों की जानकारी, गृह कार्य की जांच। देखते हैं अगला। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर होगा बालकों का पंजीकरण, गृह कार्य, कार्य के आकलन, उपस्थिति, शिक्षण के नवाचार। प्रश्न 2 का उत्तर होगा पंजीकरण से बालकों की जानकारी, गृह कार्य की जांच। बढ़ते हैं अगले सब। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर है बालकों का पंजीकरण, गृह कार्य, कार्य का आकलन, उपस्थिति, शिक्षण के नवाचार। प्रश्न 2 का उत्तर है पंजीकरण से बालकों की जानकारी, गृह कार्य की जांच। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। व्यवहारिक नुस्खे के बाद अगला खंड है हमने सीखा समझा। इस पर क्लिक करेंगे और इसकी क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर है पाठ योजना बनाने में, विषय संबंधी टूल्स बनाने में, शिक्षण के तरीके समझाने में। प्रश्न 2 का उत्तर है आवश्यक व उपयोगी सामग्री ही देखेंगे, दस्तावेज सुरक्षित रखेंगे, समय का ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड है स्वयं आकलन। स्वयं आकलन पर क्लिक करेंगे और अपना सब्जेक्ट चुनकर क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। हिंदी के शिक्षकगण हिंदी पर क्लिक करेंगे, उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है पुराने अखबार, पत्रिकाएं, शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथ, विविध विविधा की पुस्तकें, चित्र व पोस्टर। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है शिक्षण की गंभीरता व ऊब से बचने के लिए विविध प्रकार की कहानी, कविता, अन्य मनोरंजन साहित्य पढ़ाना। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा अ का ख, ब ग स का क। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा स्कूल में होने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में समुदाय के लोगों की भागीदारी करवाना। प्रश्न 5 का उत्तर होगा इंटरनेट सर्च करके पाठ में दिए गए सवाल अभ्यासों को हल खोजकर बच्चों को बताना। प्रश्न 6 का उत्तर होगा बच्चों के सीखने की प्रगति को साझा करना और सुझाव मांगना। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर।
सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर है पुराने अखबार, इंसाइक्लोपीडिया, एटलस, ग्लोब, नक्शे, संदर्भ ग्रंथ, चित्र, पोस्टर। प्रश्न 2 का उत्तर है शिक्षण की जरूरतों के अनुसार कभी भी। प्रश्न 3 का उत्तर है शिक्षण की गंभीरता व ऊब से बचने के लिए विविध प्रकार की कहानी, कविता व अन्य मनोरंजन साहित्य पढ़ाना। प्रश्न 4 का उत्तर होगा अ का ख, ब ग, स का क। प्रश्न 5 का उत्तर है इंटरनेट सर्च करके पाठ में दिए गए सवालों के अभ्यासों को खल खोज कर बताना। प्रश्न 6 का उत्तर होगा बच्चों के सीखने की प्रगति को साझा करना और सुझाव मांगना। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर है पुराने अखबार, विविध प्रकार के टुकड़े, आंकड़े, सूचियाँ, तालिकाएं, ग्राफ, तुला व बाँट। प्रश्न 2 का उत्तर है शिक्षण की जरूरतों के अनुसार कभी भी। प्रश्न 3 का उत्तर होगा शिक्षण की गंभीरता ऊब से बचने के लिए विविध प्रकार की कहानी, कविता, अन्य मनोरंजन साहित्य पढ़ाना। प्रश्न 4 का उत्तर है अ का ब, अ ख, ब ग, स का क। प्रश्न 5 का उत्तर है इंटरनेट सर्च करके पाठ में दिए गए सवाल अभ्यासों को हल खोज कर बच्चों को बताना। प्रश्न 6 का उत्तर है बच्चों के सीखने की प्रगति को साझा करना व सुझाव मांगना। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है पुराने अखबार, इंसाइक्लोपीडिया, दूरबीन, थर्मामीटर, संदर्भ ग्रंथ, तुला, बाँट। प्रश्न 2 का उत्तर है शिक्षण की जरूरतों के अनुसार कभी भी। प्रश्न 3 का उत्तर है शिक्षण की गंभीरता और ऊब से बचने के लिए विविध प्रकार की कहानी, कविता, अन्य मनोरंजन साहित्य पढ़ना। प्रश्न 4 का उत्तर है अ ख, ब ग, स क। प्रश्न 5 का उत्तर है इंटरनेट सर्च करके पाठ में दिए गए सवालों अभ्यासों के लिए हल खोजना, बच्चों को बताना। प्रश्न 6 का उत्तर है बच्चों के सीखने की प्रगति को साझा करना और सुझाव मांगना। बढ़ते हैं अगले खंड की। अगला खंड है पूरक कार्य। पूरक कार्य पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर लिखेंगे पाठ पढ़ाते समय समझ बनाने के लिए इंटरनेट का उपयोग। 2 में लिखेंगे सर्च करके सटीक जानकारी मिलती है, सवाल को हल करने में समय की बचत व पढ़ाने के सही तरीके की समझ। सामूहिक चर्चा करना, समुदायों को साझा करना, खेल विधि से रोचकता लाना व सीखना। प्रश्न 4 में लिखेंगे संबंधित वीडियो दिखाकर समझ बढ़ाना और शिक्षण के बेहतर तरीके जानना। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड मेंटर्स के लिए है। जो मेंटर्स हैं वे देख सकते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखनी हो तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। ये अभी तक का सबसे कठिन मॉड्यूल था जिसे हमने आसानी से पूरा किया और अब भी आसानी से कर पाएंगे। और स्कूल राज थ्योरी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर करें ताकि हम इसी प्रकार आगे भी मॉड्यूल करते रहें। धन्यवाद।